बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साक़िब बशीर। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूं। थोड़ी ही देर पहले ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत है। इसी अदालत में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन रिटायर्ड सफदर उनकी नैब जो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत है वहाँ से जो सज़ाएँ हुई थी उनकी अपीलों पर समाअत थी। आज एक बुनियादी नुक्ते पर यानी सारी समाअत हुई, पौना घंटा ये समाअत जारी रही। उसका अहवाल भी मैं आपके सामने रखूँगा। वो बुनियादी नुक्ता ये है कि क्योंकि नवाज शरीफ जब ज़मानत लेकर यहाँ पे मेडिकल ग्राउंड पे ज़मानत लेकर लंदन गए थे, वापस नहीं आए थे, तो इस्लामाबाद की अदालत ने एवन फील्ड रेफरेंस और अलज़िज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को इख्तियारी करार दे दिया था। उनकी अपीलें यहाँ पर पेंडिंग है। अब कानूनी तौर पर उनकी अपीलों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस कानूनी नुक्ते पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दलाइल के बाद ये फैसला महफूज कर लिया है। आज़म नज़ीर तारड़ ने क्या दलाइल दिए, नैब ने क्या कहा, आज अदालत ने आज़म नज़ीर तारड़ को 2 पॉइंट पे क्यों रोका और क्यों उस तरफ जाने की इजाज़त नहीं दी, और आखिरी के जो मरियम नवाज साहिबा हैं उनसे मुतालिक अदालत ने ये क्यों कहा कि वो अदालत आई, या उससे मुतालिक जो है जो कोविड की वजह से अदालत ने उसकी निशानदेही क्यों की, क्योंकि दो समातें कबल अदालत ने उनको ये कहा था कि कोविड की वजह से अगर आप इस्तिस्ना लेना चाहें तो वो आप ले सकते हैं। तो इन चारों पर बात करेंगे। अहवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। आज जब समाअत शुरू हुई तो आज़म नज़ीर तारड़ उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया और अदालत को ये कहा कि जो हक़ समाअत है, समाअत का हक़ देना ये आइन में दिया गया है और ये बुनियादी हक़ है, आइन में जो दर्ज है। और अपील में ट्रायल का तसलसल होता है अपील, इसलिए बुनियादी हुकूक का ख्याल रखना जो है वो ज़रूरी है। इसी दौरान जो आज़म नज़ीर तारड़ हैं उनके साथ एक वकील जो है वो आए हुए थे, उन मखदूम हुसैन। उन्होंने कहा कि ये 10 मिनट जो है दलाइल देंगे। उन्होंने फेयर ट्रायल से मुतल्लिक आर्टिकल 10A जो है वो पढ़ना शुरू किया, उस पर दलाइल दिए और वो दलाइल देते जा रहे थे। तो इस दौरान जस्टिस आमिर फ़ारूक ने पहली दफ़ा उनको रोका और जो आज़म नज़ीर तारड़ हैं उनको भी मुखातब करके कहा कि आपके ज़हन में होना चाहिए कि आप जो एप्पल है, मतलब नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके वकील नहीं है, बल्कि आप अदालती मुआवन हैं। आप अपनी गुफ्तगू या अपने दलाइल को बैलेंस रखें। तो आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा जी बिल्कुल, मैं जो है वो इसको बैलेंस भी रखूँगा और बैलेंस जो है लेकर आगे चलूँगा। उसके बाद उन्होंने मखदूम जो हुसैन है उन्होंने फेयर ट्रायल के तकाज़ों पर अपने दलाइल को जारी रखा। उसके बाद दोबारा आज़म नज़ीर तारड़ ने अपने दलाइल को आगाज़ किया और ये कहा कि अदालतों की प्रैक्टिस सही है कि मुल्ज़म इश्तिहारी होने पर समाअत का हक़ खो देता है। 2010 से पहले एक ट्रेंड था, 2010 के बाद एक और ट्रेंड आया। मतलब जो फैसले 2010 के पहले के हैं तो उसमें समाअत का हक़ ख़त्म करके उसको जो डिसमिस कर खारिज कर दी जाती थी अपील, लेकिन 2010 के बाद उन्होंने कहा ट्रेंड जो है वो तब्दील हुआ। और साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे मुशाहिदे के मुताबिक जो लोग कोर्ट के सामने मौजूद नहीं थे, मेरिट पर जाए बगैर उनकी अपील खारिज की गई। ये एक विंडो खुली रखी गई ताकि जब मुल्ज़म अदालत के सामने सरेंडर करे तो इसमें दोबारा दरख्वास्त दे दे। एक बुनियादी नुक्ता मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने नवाज शरीफ की अपील जो है वो बगैर मेरिट को टच किए ये कहा था कि अदालत अदम पैरवी पर खारिज कर दे या इल्तवा में रख दे। 2 उन्होंने पॉइंट अदालत के सामने रखे थे, उन्हीं पर ये दलाइल सारे मैं कर रहे हैं। आगे जाकर आज़म नज़ीर तारड़ ये कहते हैं कि अगर मेरिट पर किसी गैर मौजूदगी में मुकदमे का फैसला कर दिया जाए तो उस लिए रास्ता जो है वो नहीं रहता, फिर वो अपील में जाएगा, उसके बाद फोरम मौजूद है, वो पॉइंट वहाँ उठा सकता है। ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने उनका जो काउंटर किया था उनमें ये कहा था कि उसके पास तो अपील का फोरम मौजूद है, वो ऐसा तो नहीं है उसके पास फोरम ख़त्म हो गया, तो वो अपील में जाकर बात कर सकता है, इस पॉइंट को उठा सकता है। उसके बाद जो अदालत ने यह भी कहा कि यहाँ अपील जो है नवाज शरीफ मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की इकट्ठी सुनी जा रही हैं। इस दौरान अगर कोई फ़ायदा जो है वो नवाज कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मरियम नवाज की अपीलें सुनने से नवाज शरीफ को होता है, तो वो अदालत की सवाबदीद है कि वो उनको फ़ायदा पहुँचाया जाए या ना पहुँचाया जाए। इस दौरान ढाका हाई कोर्ट का उन्होंने एक जो जजमेंट का हवाला भी दिया। उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह कहा कि अपील खारिज होने पर मुल्ज़म का कोई हक़ जो है वो इस तरह मुतासर नहीं होता, उसके बाद रेमेडीज़ जो है वो मौजूद हैं, इस तरह आप नहीं कह सकते। इस तरह उन्होंने कहा कि सिंध हाई कोर्ट ने कहा था कि मुल्ज़म वापस आकर अपील बहाल करवा सकता है। तो इस दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह रिमार्क्स भी दिए कि मेरिट पर खारिज अपील को आला अदालत में चैलेंज करने का ऑप्शन भी रहता है। इस दौरान जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि आप आज़म नज़ीर तारड़ बतौर वकील हमारे सामने हैं। तो यहाँ पे दोबारा अदालत ने ये उनको यादहनी करी। मैंने वो कहा था कि 2 दफ़ा क्यों रोका, तो जब आर्गूमेंट्स वो दे रहे होते हैं तो उससे शायद एक तासुर जो है वो लगता कि जो नवाज शरीफ हैं, नवाज शरीफ साहब, उनकी जानिब से वो दलाइल उनका हो रहा है, तासुर जो है, तो इसलिए अदालत ने उनको रोका कि आप बतौर वकील, बतौर मावन वकील जो है अदालत के सामने हैं, नवाज शरीफ साहब के वकील के तौर पर आप अदालत को असिस्ट नहीं कर रहे।
इसके बाद अदालत ने यह भी कहा कि कौन अदालत के सामने ये नहीं देखते, हाँ ये कहा कि अदालत जो है ये नहीं देखती कि कौन है हमारे सामने, एक छोटा है बड़ा है। पिछली समात पे भी ये कहा था, क्योंकि आज़म नज़ीर तारड़ बार बार ये कहते हैं कि पॉलिटिकल केस है, इसमें तारीख लिखी जाती है, भुट्टो मर्डर केस, बहुत सारी उन्होंने मिसालें दी कि ये केस जो है वो जिंदा रहते हैं, तारीख में किताबों में लिखे जाते हैं, इसलिए अदालत को कॉन्शियस रहना चाहिए इस मामले में। तो अदालत ने ये दोहराया कि हम ये नहीं देखेंगे कि कौन है हमारे सामने, हमने कानून और आइन को मद्देनज़र रखकर ये फैसला करना है। उसके बाद जो आज़म नज़ीर तारड़ है, जब उन्होंने ये बात की कोर्ट ने, तो उन्होंने कहा कि मैं सियासी वाबस्तगी कोर्ट के बाहर जो है वो छोड़ के आता हूँ। उसके बाद अदालत ने यह भी कहा कि जो मरियम नवाज साहिबा हैं उनसे मुतालिक अदालत ने, जस्टिस आमिर फारूक ने जब देखा कि भरी अदालत है, आज जब समात शुरू हुई तो समात से कबल ही अदालत भर चुकी थी, जितने भी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं वो यहाँ पे मौजूद थे, मरियम नवाज साहिबा से मुलाकातें कर रहे थे, कोई कश्मीर से रहनुमा आए हुए थे, यहाँ पे एक समा था, एक पॉलिटिकल आप ये कहें कि वो सारा कोर्ट आने से पहले जो है वो एक समा था, बाद में भी उन्होंने टॉक भी की। तो अदालत ने ये सारा माहौल जो है वो, जब अदालत भरी हुई थी, गर्मी थी, शदीद हबस बन गई थी अंदर, तो अदालत ने ये आज़म नज़ीर तारड़ को कहा कि पहले ये अच्छा नहीं लगता कि बार बार हम कहें, एक पॉलिटिकल लीडर हैं वो उनके हवाले से हम बार बार कहते अच्छे नहीं लगते, क्योंकि 90% जो है लोग यहाँ पे जितने मौजूद हैं, कमरा अदालत जब भरा हुआ था कारकुनान से या दूसरे लोगों से, तो अदालत ने कहा 90% लोगों को तो पता ही नहीं चल रहा होगा कि ये हो क्या रहा है, तो ये तो लीगल प्रोसीडिंग है सारी, तो लोग जहाँ पे आते हैं ये कोविड की वजह से उनको खतरे में न डाले। तो जो लिंक था 3 समात कबल अदालत ने उनको, मरियम नवाज साहिबा को ये कहा था कि आप यहाँ पे ना आया करें, आप इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे सकती हैं, जब तक कोविड है आप इस्तिस्ना ले सकती हैं और आपके आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मरियम नवाज साहिबा हर समात पे यहाँ पे आती हैं, उनके आने के साथ ही यहाँ पे बड़ा एक मजमा भी होता है और सारी चीज़ें ये होती हैं। उसके बाद अदालत ने ये भी कहा कि जो हम कोर्ट ऑफ लॉ और कानून के मुताबिक जो है फैसला करेंगे। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा हमें इस बात की कोई परवाह नहीं कि अपील कुनिंदा जो है वो कौन है। इसके बाद नैब प्रोसिक्यूटर जहां परवाना, उन्होंने भी दलाइल का आगाज़ किया और ये कहा कि मुल्ज़म को समात का हक देना और अपील 2 अलग अलग चीज़ें हैं और नवाज शरीफ समात का हक खो चुके हैं। ट्रायल अदम मौजूदगी में नहीं हुआ, बल्कि ट्रायल जो है उनकी मौजूदगी में हुआ और अपील में उनको मुकम्मल तौर पर उसको जो है वो वहाँ पर सुना गया, वहाँ पर मौजूद थे, उनके वकला मौजूद थे जिनके फैसलों के हवाले पेश किए गए। कोर्ट का इख्तियार है कि वो केस दोबारा खोल दे या जो है वो अदालत जो है वो दोबारा केस बहाल ना करे। जो नैब ने बड़ा क्लियर स्टैंस लिया है कि इसमें नवाज शरीफ की जो अल अजीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में जो अपीलें हैं वो खारिज की जाएं। अब देखते हैं कि अदालत उनको मेरिट पर सुनने के बाद फैसला करती है, इस पर उसको सिंपल खारिज करती है या अदालत इसको इल्तवा में डालती है। ये 3 ऑप्शंस हैं, इस पर ये फैसला जो है वो आज आ जाएगा और इसी नुक्ते पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस आमिर फारूक ने ये फैसला जो है वो महफूज किया है और अब हम देखते हैं कि ये फैसला जो है वो क्या आता है। लेकिन इन तीनों नुकात में से एक नुक्ते पे फैसला आएगा, क्योंकि नैब और आज़म नज़ीर तारड़ इस एक नुक्ते पर मुतफिक हैं कि वो अपीलें खारिज की जाएँ, लेकिन अब मेरिट पे सुनकर खारिज होंगी या DNP होंगी, ये अब तय होना जो है वो बाकी है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।